किया जाता है, लॉग से कैसे डील करते हैं। जहां तक मुझे पता है 3 बच्चों के सॉल्यूशन आए थे, ऑल 3 याद करें क्लियर, तो सभी के सॉल्यूशन सही थे। कल के लेक्चर में हमने सीखा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो तो पीएच कैसे निकाला जाता है, और दूसरा पीएच गिवन हो तो उससे H प्लस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। क्लियर? देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। दिस इज पीएच स्केल। बेटा नाम से पता चल रहा है ये वाली जो स्केल है इसमें हम पीएच की रीडिंग देखते हैं कि पीएच की किस तरह की रीडिंग होती है। ठीक, सबसे पहले हम देखें इसकी रेंज को। तो पीएच स्केल इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। याद रखना पीएच स्केल की जो रूम टेम्परेचर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्केल है बेटा, ये वाली स्केल हमने रूम टेम्परेचर पे डिसाइड की। यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो पीएच का रेंज बदल जाएगा। तो रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एट रूम टेम्परेचर। दिस पीएच रेंज is only applicable for room temperature, and that room temperature is how much? That is simply 25 degree centigrade. तो 25 पे एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा, और यदि एग्जाम में कुछ भी गिवन नहीं तो आपको रूम टेम्परेचर ले लेना। क्लियर? If temperature is other than room temperature, then the scale will not be from 0 to 14. रेंज बदल जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो कुछ रेंज होगी, टेम्परेचर कम होगा तो कुछ और रेंज होगी। क्लियर? तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, बताओ ये कहाँ पे आएगा? 7। वेरी गुड, 7 पे। दैट वी कैन से कि इफ pH is less than 7, this side is acidic solution. If pH is more than 7, this is basic solution. Clear? Number 1, first point write down. If pH is greater than 7, the solution is basic. क्लियर? तो याद रखना बेटा, पीएच 7 से ज्यादा होगा तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर से कम होगा। उल्टा है, pH greater than 7, then H plus ion concentration is less than 10⁻7. Second point, if pH is less than 7, तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻7। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो पीएच और H प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीएच 7 से ज्यादा होगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से कम होगी, और पीएच 7 से कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट डाउन, एज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है पीएच डिक्रीजेस, पीएच कम होता है, और एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो याद रखना कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी पीएच का वैल्यू डिक्रीज होगा, और एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 1 जिसका पीएच आपको गिवन है 4, सॉल्यूशन 2 जिसका पीएच आपको गिवन है 6, एंड सॉल्यूशन 3 जिसका पीएच आपको गिवन है 7। तो बताओ विच इज मोस्ट एसिडिक? Solution 1. वेरी गुड, फर्स्ट सॉल्यूशन। तो इफ समवन एग्जैक्टली जिसका पीएच कम होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो इफ समबडी सेज कंपेयर द एसिडिक नेचर, तो द एसिडिक स्ट्रेंथ will follow the order 1, 2 and 3. So third one is least acidic. The one which is least acidic is most basic, isn't it?
एसिडिक और बेसिक नेचर एकदम ऑपोजिट है। तो देखो पहला वाला सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे वीक बेसिक होगा, क्लियर। और लास्ट वाला सॉल्यूशन सबसे ज्यादा बेसिक है, तो लीस्ट एसिडिक होगा। नोट इट डाउन। यस, हाँ सेवंथ वाला न्यूट्रल होगा, बट इन कंपैरिजन टू रेफरेंस ले, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मिठाई तो सारी मीठी होती है, नहीं? बालूशाही खाई है आपने? नो। रसगुल्ले, बर्फी, मीठी ज्यादा कौन सी लगती है? आया समझ में? तो है तो दोनों ही एसिडिक, बट हम रेफरेंस लेके कंपेयर करते हैं। तो ये याद रखना बेटा हमेशा कि जब टेम्परेचर 25 होगा रूम टेम्परेचर, तो ही रेंज 0 से 14 होगी। अदरवाइज टेम्परेचर हमने डिस्टर्ब किया तो रेंज एकदम चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि रेंज हमेशा बढ़ेगी, रेंज में डिक्रीज और इट में इंक्रीज। तो वो भी हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है और टेम्परेचर कम करने पे पीएच स्केल पे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट राइट डाउन। वाटर, तो बेटा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा दैट इज रिलेटेड विथ वाटर। राइट डाउन, दिस इज वाटर। तो वाटर में हम मेनली दो चीजों का डेरिवेशन करेंगे। तो बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है और नीट और जेई में इसकी वैल्यूज पूछी जाएगी। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, dissociation constant of water and ionic product of water. डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम K से डिनोट करेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट को KW से। तो वाटर के लिए हमें ये दोनों चीजें डिराइव करनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। फाइन। तो बेटा इनको डिराइव करने से पहले हमें वाटर को समझना होगा, वाटर किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, क्लियर। तो राइट डाउन, this is water. If we talk about water, so remember water is a weak electrolyte. तो बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा कम होगा कि ज्यादा? एनीवन? इट विल बी Less लेस और than मोर? 1 but greater than 0. वेरी गुड, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, क्लियर। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, वाटर इज जनरली न्यूट्रल। वाटर इज जनरली न्यूट्रल मतलब वाटर सिर्फ प्योर वाटर है तो उसका पीएच कितना होगा? 7. 7, क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन। याद रखना बेटा रूम टेम्परेचर पे वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये डायरेक्टली आपके नीट और मेंस दोनों में पूछा जा चुका है। दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर? दैट इज 55.5 मोल पर लीटर। क्लियर। तो ये डायरेक्टली याद रखो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो प्रूफ देखो कैसे होता है ये। बेटा वाटर का 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1000 ml का वेट कितना होगा? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, मतलब 1 ml का वेट 1 ग्राम है। तो 1000 ml का वेट कितना होगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में मोल निकालो,
कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देख लो मोल आ जाएंगे 55.5, 18 से डिवाइड कर दो, आगे मोल, और 1 लीटर लिया था 1 से डिवाइड कर दो, तो मोलरिटी कितनी बन गई 55.5 मोल पर लीटर। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये चीजें हमें डायरेक्टली याद रखनी है कि वाटर के केस में रूम टेम्परेचर पे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन 55.5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एट रूम टेम्परेचर, याद रखना बेटा रूम टेम्परेचर पे H प्लस आयन और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। ये फैक्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। एट रूम टेम्परेचर the concentration of H plus ion is exactly equal to OH minus, and which is equal to 10 raised to power minus 7. So again, this concentration 10 raised to power minus 7 is only possible at room temperature. Second, अब देखो ये आयोनिक कांस्टेंट और आयोनिक प्रोडक्ट कैसे डिराइव करते हैं। ठीक, सबसे पहले वाटर को ब्रेक करो, तो बताओ बेटा कौन कौन से आयन मिलेंगे, एनीवन? H plus and प्लस OH OH negative. नेगेटिव। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए देखें, H2O को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा H प्लस और OH नेगेटिव। तो कल हमने एक डेरिवेशन किया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन का, याद है सभी को? C माना, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एज्यूम किया, इजंट इट? तो यहाँ पे भी सेम करना है, T इक्वल टू 0 पे इसका C कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दोनों का कितना होगा? 0। वेरी गुड, 0 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये दोनों बनेंगे नहीं। नाउ if the degree of dissociation of water is alpha, then what would be the concentration after time t? C minus C T alpha। Alpha. वेरी गुड, C माइनस C अल्फा। ये इक्वेशन बेटा आप डायरेक्टली याद रखिए, क्योंकि हर एक डेरिवेशन के अंदर ये वाला स्टेप तो आएगा ही आएगा। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, C कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब C कॉन्सेंट्रेशन का अल्फा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। C अल्फा कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना? C माइनस C अल्फा। इसके एक से एक बनेगा तो C अल्फा से कितना बनेगा? C अल्फा। ये भी कितना बना? C अल्फा। डन। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखो, बताओ क्या बनेगा? एनीवन? C इक्विलिब्रियम। स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, तो ये बन गया H प्लस OH माइनस एंड दिस इज H2। सबकी वैल्यूज पुट कर दी, H प्लस की वैल्यू C अल्फा, OH माइनस की वैल्यू भी C अल्फा, और H2O की वैल्यू C माइनस C अल्फा। क्लियर? नाउ इसी को कंटिन्यू करेंगे। K इज इक्वल टू, बताओ हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है रूम टेम्परेचर? चेक करो वैल्यू। 10 10 raised raised to to power, the minus 7. वेरी गुड। C अल्फा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन थी, और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमने पहले से मेंशन की है, हाउ बाय 10 रेज टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर से C अल्फा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? सेम 10 रेज टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। C का मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, बताओ कितनी होती है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन? 55.5। वेरी गुड, 55.5। C माइनस C अल्फा, फिर से C अल्फा कितना? 10 रेज टू पावर माइनस 7। अब थोड़ा सा एजम्पशन लेके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ क्या हम 55.5 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 7 इसको 55.5 लिख सकते हैं? चेक करो, कैन वी अज्यूम? ऑब्वियसली
10 रेज टू पावर -7 कितना होगा? 0.0000001, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हमने क्या किया, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। वी कंसिडर दिस एज 0। डन। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ऊपर सॉल्व करके बताओ। 10 raised to power -14. वेरी गुड, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 7 7 14 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 55.5। अब k का वैल्यू कंटिन्यूएशन में क्या आ रहा है 10 रेज टू पावर -14 अपॉन 55.5। अब इसका बेटा एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं जिससे ये कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। ठीक, याद रखना ये बार बार आएगा। 1 अपॉन 55.5 जो होता है दैट इज 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब सॉल्व करके बताओ कि कितना होगा। 1 अपॉन 55.5 को रिप्लेस कर दो इससे। 1.8 multiplied by 10 की पावर -16। वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्लियर, बिल्कुल आसान है। बस हमें क्या करना है कि 1 अपॉन 55.5 को इसको लिख देना है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2, इसकी जगह लिख दिया। और पहले से यहाँ पे क्या था -14, 10 रेज टू पावर -14। तो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ गया 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -16। तो ये आपको बोर्ड में डिराइव करने का पूछा जा सकता है, डिराइव द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और सीबीएसई और नीट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो कितना होगा 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -16, क्लियर। तो ये पार्ट हो गया 1 दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। clear, second, now part 2, calculate the degree of dissociation of water। degree of dissociation मतलब अल्फा कितना होगा। वेरी सिंपल, बेटा देख के बताओ H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी C अल्फा। 10 raised to power -7. वेरी गुड, इसको इक्वेट कर दो। C अल्फा और H+ की ही कॉन्सेंट्रेशन क्या थी 10 रेज टू पावर, याद आया, यहाँ से H+ C अल्फा और यहाँ से H+ 10 रेज टू पावर -7। अच्छा C का वैल्यू देख के बताओ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। 55.5। वेरी गुड, बस पुट कर दो अल्फा मिल जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे C को हमने पुट किया 55.5 मल्टीप्लाई बाई अल्फा इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7, so that this alpha is equal to 10 raised to power -7 divided by 55.5। बताओ क्या आ रहा है अल्फा। 1.8 into 10 raised to power -9. वेरी गुड, देखो ये ट्रिक बार बार काम आ रही है। 1 अपॉन 55.5 को क्या पुट कर दिया 1.8 इंटू -2 और पहले क्या था -7 10 रेज टू पावर, तो -2 और -7 क्या बन गया -9। So alpha become 1.8 into 10 raised to power -9। This is also important, इसको नोट करो, ये सारा पार्ट बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वॉल्यूम्स तो आप डायरेक्टली याद कर लेना, के की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और के डब्ल्यू की वैल्यू। आदित्य, जबप्रीत, श्वेनी, बेटा यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. ओके,
इसको रटने की कोशिश मत करना, फिर से कह रहा हूँ बेटा, ऐसे डेरिवेशन इस चैप्टर में आते जाएंगे, तो अच्छा एक बार समझ लो, बार बार इसकी हेल्प मिलेगी। और जितने शॉर्ट बना सको कैलकुलेशन तो उतना बनाओ, जैसे ये वाला 1/55.5 को इतना रखने से सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फाइन, टेक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं और KW की वैल्यू निकालते हैं। तो K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, KW इज आयोनिक प्रोडक्ट। Fine. So next, write down ionic product of water. इसको हम डिनोट करेंगे, the notation is KW. Ionic product is denoted by KW. तो देखो नाम में इसका आंसर छुपा है। आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब आयंस का प्रोडक्ट। आयन का प्रोडक्ट क्या होता है? आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? आयन का प्रोडक्ट इज नॉट मेकिंग द सेम, आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, दैट्स इट। तो देखो KW जो है, वाटर को डिसोसिएट करो, वाटर क्या बनाएगा? H+ एंड OH-। तो वाटर के आयन कौन कौन से हैं? H+ और OH-। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकाल दो, वही हो जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट। तो KW इज इक्वल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। वैल्यू बताओ एट रूम टेम्परेचर, एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ H+ एंड OH-? 10 raised to power -7. वेरी गुड, 10 raised to power -7। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ से KW क्या आ जाएगा? 10 raised to power -7 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power -7। तो बेस सेम है, वी कैन ऐड द पावर। तो सिंपली KW की वैल्यू आ जाएगी 10 raised to power -14। Remember, this KW value is only applicable at room temperature. KW is 10 raised to power -14, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे वैल्यू है। यदि रूम टेम्परेचर चेंज हुआ, यदि आपने टेम्परेचर बदल दिया, तो KW भी बदल जाता है। ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखो टेम्परेचर चेंज पे क्या फर्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो ध्यान से, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना यहाँ पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो बताओ बेटा वाटर का डिसोसिएशन कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। वेरी गुड, टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो बताओ H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? ज्यादा। घटेगी। कहाँ से? ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H+ बढ़ेगा। अच्छा, OH- की कॉन्सेंट्रेशन ये भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वाटर के डिसोसिएशन से सिर्फ H+ थोड़ी बनता है, दोनों बनते हैं, H+ भी और OH- भी। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एज वेल एज OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो बताओ KW क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। वेरी increase, गुड। देखो KW इन दोनों का प्रोडक्ट था, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज।
अच्छा, यहाँ पे 3 और टर्म है, वो आप याद रखो, देखो ध्यान से। पीएच का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पीएच? नेगेटिव लॉग ऑफ एच। याद रखना बेटा, कहीं पे भी इस चैप्टर में आपको किसी वैल्यू के आगे पी लगा दिखाई दे, पी लगा हुआ हो तो उसका नेगेटिव लॉग ले लो। टी एच का मतलब एच प्लस का नेगेटिव लॉग। तो इस हिसाब से बताओ ट्वेनी, पीयूएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? minus log of OH negative concentration. वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो पी का मतलब होता है सिंपली नेगेटिव लॉग, तो पीयूएच क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस। तो थर्ड बताओ पीकेडब्ल्यू क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ दैट्स इट। इसी तरह से कुछ और भी पी आएंगे, पीके ए, पीके बी, उनको भी आप अलग से नोट कर लो। पीके ए का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीके बी? व्हाट इज पी अगम नेगेटिव लॉग ऑफ अगम। चलिए, तो पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, पीएच, पीयूएच, पीकेडब्ल्यू, पीकेबी, पीके, तो सबका नेगेटिव लॉग लेना। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एच प्लस इंक्रीज हुआ, तो बताओ बेटा पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। Decreases. वेरी गुड, क्योंकि पीएच तो नेगेटिव लॉग है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। पीयूएच पे क्या फर्क पड़ेगा? Decreases. Increases. वेरी गुड, ओएच बढ़ रहा है तो पीओएच कम होगा। और पीकेडब्ल्यू पे Decreases. वो भी कम होगा। क्लियर? तो ये पूरा एक फंडा चलता है टेम्परेचर का, बिल्कुल आसान है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, आयन ज्यादा मिलेंगे, आयन ज्यादा मिलेंगे तो आयन का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फिर उनका नेगेटिव लॉग कम हो जाएगा। नोट इट डाउन। इस पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो, राइट डाउन। pH of pure water is 6 at 8 degree centigrade. So tell temperature is more than 25, temperature is less than 25, third temperature is equal to 25. Less than बताओ क्या? 25. फिर से सोचो, More than 25. फिर से सोचो, इक्वल टू 25। चलिए, मोर देन 25, सुवेनी का आंसर बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से, क्या क्या हमने कि वाटर की बेटा 25 पे पीएच कितनी होती थी बताओ? 7. वेरी गुड। रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है? 7। पीएच 7 है, तो यहाँ से आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻7। याद है बेटा कैसे सोल्व करते हैं इसको? पीएच को क्या पुट करते हैं? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो -7, दोनों तरफ लॉग बनाओगे तो 10⁻⁻7। अब इस टी टेम्परेचर पे पीएच कितनी गिवन है? 6। इसका मतलब एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? -6। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि -7 बड़ा या -6? -6. -6। -6, इसका मतलब 25 और टी के कंपैरिजन पे देखें तो टी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिली,
इसका मतलब टेम्परेचर हमने बढ़ाया था कि कम किया था? बढ़ाया था, तभी तो डिसोसिएशन ज्यादा हुआ और ज्यादा H प्लस मिला। तो आंसर इज मोर देन 25। So that is very interesting question on this concept. बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चित्रप्रीत, आदित्य, Yes, sir. विनी? Yes, sir. ओके, आदित्य बेटा आपको समझ में आया ये कैसे सोल्व किया हमने? यस सर। अच्छा, एक आप खुद से करो। मान लो pH 8 गिवन होती, 8 गिवन होती तो क्या होता? Decreases. हाँ, pH 8 होती तो pH H प्लस कितना होता? -8। -8 का मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी 25 से क्या होता? कम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करो। Write down. Prove that pH plus POH is equal to pKw. इसको प्रूव करो। Prove that pH plus POH is equal to pKw. दोनों का सम जो है वो pKw के इक्वल है। बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले बताओ बेटा Kw का फॉर्मूला क्या था? What was H formula plus of? into concentration of OH negative. Very good, बिल्कुल सही। Kw was ionic product, तो आयोनिक प्रोडक्ट किसका था? वाटर का, दैट इज H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। क्लियर? अब हमें क्या बनाना है? दोनों साइड में P बनाना, दोनों साइड पे P बनाना, P इन द सेंस नेगेटिव लॉग। क्लियर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ pH? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस POH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH, pKw नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? नेगेटिव लॉग। तो दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो। टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? दिस बिकम माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kw इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? नेगेटिव लॉग ऑफ दोनों का प्रोडक्ट H प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे? लॉग ऑफ M m into मल्टीप्लाई बाय n। वेरी गुड। तो m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। so this become नेगेटिव लॉग ऑफ Kw इज इक्वल टू, ये नेगेटिव दोनों के लॉग के साथ, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, लाइक दैट। अब बेटा ये नेगेटिव दोनों के साथ हैं, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फिर से प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो दोनों लॉग के साथ नेगेटिव आ जाए, so that this become minus log of Kw is simply minus log of H plus concentration and minus log of OH minus concentration। तो अब देख के बताओ नेगेटिव log of Kw क्या होता है? pKw। so this term become pKw
नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है? CH प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस C CUH, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था कि पीएच और पीओएच का सम pKw होता है। नोटेड। तो बताओ बेटा, रूम टेम्परेचर पे दोनों का सम कितना होगा? एनीवन? सोचो अच्छे से, पीएच और पीओएच दोनों का सम कितना होगा रूम टेम्परेचर? सोल्व करके बताओ, देखो ध्यान से। pKw इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस लॉग ऑफ KW। तो रूम टेम्परेचर पे सॉल्व करो बेटा। अभी हमने कैलकुलेट किया था KW, आयोनिक प्रोडक्ट क्या था? 10⁻⁴। इसको पुट कर दो तो लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻⁴। तो दिस बिकम माइनस, पावर बाहर आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +14। और लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। इट? तो ये क्या बन जाएगा? 14। तो pKw का वैल्यू याद रहेगा सभी को, रूम टेम्परेचर से 14। यहाँ पे पुट कर दो, एक और नया रिलेशन मिल गया, CH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये समझ में आया सभी को हाउ इट इज 14? यस सर। Yes, sir. फाइन। तो ये याद रखना बेटा, काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, if pH is 7 then what is POH, if pH is 6 then what is value of POH, like that. Note it down. तो आज जो फॉर्मूला डिस्कस किया ये पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होते जाएंगे और बार बार क्वेश्चन में काम आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट एक सब टॉपिक है, राइट डाउन। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर weak acid and weak base. Dissociation constant for weak acid and weak base. तो याद रखना बेटा, जैसे कोई भी वीक एसिड है, मान लिया HA एक वीक एसिड, तो HA क्या देगा? H प्लस और A माइनस। क्लियर? दिस इज वीक एसिड। नाउ इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, HA का जो डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो KA होगा। क्लियर? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या होगा? ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। तो क्या बन गया? H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA। क्लियर? तो बेटा इसको हम सिंपली K से डिनोट नहीं करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई KA। ये जो हमने A सब स्क्रिप्ट में लगाया है नीचे, उसका मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस वीक एसिड। So what is Ka? This is simply
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, दैट्स इट। इसी तरह से देखो बेस का, सेकंड वीक बेस। तो हमने कोई भी एक जनरल केस ले लिया, लेट इट बी BOH। तो बताओ ये क्या आयन रिलीज करेगा? एनीवन? B plus and OH negative. वेरी गुड, बिल्कुल सही, BOH। तो बेस तो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस। तो OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या? B प्लस। ये B कुछ भी हो सकता है, B कैन बी Na। B Na हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaOH। D NH4 हो जाएगा, अमोनियम आयन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4। नाउ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। अगेन ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, तो व्हाट इट बिकम? B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई BUM। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? KB से। दिस इज KB। So what is KB? This is simply the dissociation constant for this weak base. Dissociation constant for weak base. Note it down. अच्छा, one more very simple formula. इसको आप अलग से लिखोगे नोट डाल के। For a conjugate acid base pair, याद है सभी को बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या थी? एसिड का H प्लस निकाल दो तो उसका जो बनने वाला स्पीसीज है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट Conjugate बेस। base. वेरी गुड। और बेस में H प्लस ऐड कर दो तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट conjugate एसिड। acid, ठीक है, तो याद रखना बेटा किसी एक पेयर के लिए उसके pKa और उसके pKb का जो सम होगा वो pKw होगा। तो ओवरऑल आज हमने 6 to 7 फॉर्मूला डिस्कस किए। दोस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। फाइन। So, Chappreet, Aditya, Shweni, now you can ask any doubt. Any doubt? no sir, नो No, सर। sir. फाइन, ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर अभी तक जो हमने इनिशियली जो 3-4 लेक्चर किए हैं ये पूरी चैप्टर का बेसिक है। तो आगे के जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से मैंने बताया था कि जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वहां पे हमें पीएच और पीएच के फॉर्मूले डिराइव करने, ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट इज द बेसिक। अब हम अलग अलग केसेस की पीएच निकालेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ या स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, उनके सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालेंगे, वीक एसिड वीक बेस उनकी पीएच कैसे निकलेगी, सॉल्ट के सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकलेगी, बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकलेगी। तो दीज आर द सब टॉपिक रिलेटेड टू पीएच कैलकुलेशन। तो अभी तक जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग पीएच, पीयूएच, लॉग के फॉर्मूलाज, पीकेडब्ल्यू, ये सारा आप एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे पीएच ऑफ डिफरेंट केसेस। डन, थैंक यू।
हैव अ नाइस